अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात खालिक कायनात मालिक अर्द व समा अल्लाह वहदहु ला शरीक ले लायक और ज़ेबा है, और बेहिसाब लातादाद दुरूद व सलाम हो सस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनका नाम नामी इसम गिरामी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने आखिरी कलाम, अपनी आखिरी किताब किताबुल्लाह कुरान मजीद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। ये किताब अब आखिरी किताब है, इसके बाद क़यामत तक कोई किताब नहीं आने वाली। लिहाजा हर इंसान के लिए ये वाजिब है, फ़र्द है कि हम में का हर एक आदमी इस किताब पर ईमान लाए। ये किताब जो है कुरान मजीद, हमको और आपको देखना है। आज हम मुआज़ना करेंगे कि कुरान मजीद से हमारा ताल्लुक़ कैसा है, हम कुरान के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं। अपना अपना हमको जायज़ा लेना इंशाअल्लाह। कुरान मजीद है क्या? किताबुल्लाही हुवा हब्लुल्लाही, यानी कुरान मजीद जो है ये अल्लाह की रस्सी है। ममदूदु मिनस समाई इलल अर्द, जिसको अल्लाह ताला ने आसमान से ज़मीन की तरफ लटका दिया है। तो पता ये चला कि कुरान जो है ये अल्लाह की रस्सी है जो आसमान से अल्लाह ने लटकाया है ज़मीन की तरफ। लिहाजा एक सिरा ज़मीन की तरफ है और एक सिरा अल्लाह के पास है कुरान का। जो इस कुरान के दूसरे सिरे को पकड़ लेगा वो आदमी कामयाब हो जाएगा। उसकी एक मिसाल देता हूँ, देखिए, इसको समझिए। ये रस्सी है, किताबुल्लाह हुवा हब्लुल्लाह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं। जिसको अल्लाह ने लटकाया है रस्सी को, यानी कुरान मजीद को, आसमान से ज़मीन की तरफ। अब जो कोई इसको थाम लेगा तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे हो जाएगा? अल्लाह से, क्योंकि एक सिरा अल्लाह के पास है और एक सिरा नीचे ज़मीन की तरफ लटक रहा है। जिसने इसको थाम लिया उसका डायरेक्ट राब्ता अल्लाह से हो गया। और जो आदमी का राब्ता डायरेक्ट अल्लाह से हो जाए उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसके ख़िलाफ़ लाख तदबीरें होती रहेंगी, मुखालिफिन प्लानिंग करते रहेंगे, प्लॉटिंग करते रहेंगे, लेकिन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। कब? जब उस आदमी का राब्ता डायरेक्ट अल्लाह से हो जाए। इसीलिए हम देखते हैं कि जिस कौम को बाज़ लोग इस्लाम लाने से पहले, यानी सहाबा के बीच में इस्लाम क़ब्ल इस्लाम कि उनको कोई नौकर बनाना भी पसंद नहीं करता था। अब आप सोचिए, एक ऐसी कौम और उस कौम के ऐसे लोग जिनको नौकर भी कोई बनाना पसंद ना करे, वो कैसे लोग होंगे? लेकिन यही वो लोग हैं जिन्होंने जब किताबुल्लाह को थामा, अल्लाह की इस रस्सी को पकड़ लिया मजबूती से, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पूरी दुनिया को जलील करके इनके कदमों में ला करके रख दिया। साथियों, यही वो कौम है जिसके सामने रूम और फारस की बड़ी बड़ी ताकतें, बड़ी बड़ी सल्तनतों ने घुटने टेक दिए। कब? जब इस कौम ने कुरान मजीद को थाम लिया। आज सबब क्या है कि हम देखते हैं कि कहीं पर मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर दिया जा रहा है, कहीं पर उनके घरों को आग लगा दिया जा रहा है, दुकानों को बुलडोज कर दिया जा रहा है। हम क्या करते हैं, हम चर्चा करते हैं चाय के अड्डों पर
आखिर सबब क्या है, क्यों ये जिल्लत है, क्यों ये रुसवाई है? कई असबाब में एक असबाब साथियों ये है कि मेरी और आपकी जो दूरी है कुरान से, इस किताब से, जो रस्सी था उसको हमने पकड़ा नहीं, ये दूरी हमको आज गुमराही और जलालत में ढकेल रही है। उसकी एक मैं मिसाल दे के आपको समझाता हूँ। हम में के हर एक के घर में अल्हम्दुलिल्लाह आयरन होगा, इलेक्ट्रिक आयरन सबके पास है। आप देखते हैं जब आयरन साइड में कहीं रखा रहता है तो एक बच्चा भी आता है, उसको छू लेता है। बाज़ औक़ात बच्चे उसको अपने पैर से मार भी देते हैं आयरन को। लेकिन जब वही उसी आयरन को एक आदमी सॉकेट में लगा देता है और स्विच दे देता है, तो 2-3 मिनट के बाद आपका बच्चा अगर उस आयरन को छूने जाए, आप उसको छूने देंगे? छूने देंगे या नहीं छूने देंगे? नहीं। क्यों? इन 2 मिनट बाद ऐसा क्या हो गया कि आप खुद अगर उस आयरन को अगर पकड़ेंगे तो बहुत एहतियात से पकड़ेंगे, उसका ऊपरी हिस्सा पकड़ेंगे, दाएं बाएं नीचे नहीं, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा आपके साथ। लेकिन बच्चे को तो दूर, उसके पास भी आप भटकने नहीं देंगे। क्या हुआ ऐसा? इन 2 मिनटों में ऐसा क्या हुआ है जी? हीट आ गया है। कैसे हीट आ गया? कनेक्शन से। हाँ, मतलब उस आयरन के कनेक्शन को जब आपने इलेक्ट्रिक से जोड़ दिया, करंट से, जैसे ही उसका राब्ता जुड़ गया करंट से, अब कोई भी आदमी अगर उसको छुएगा तो बहुत एहतियात से, और बच्चों को तो बिल्कुल आप करीब जाने नहीं देंगे। क्या पता चला? जब मुसलमानों का राब्ता कुरान से जुड़ा हुआ था तो बड़ी बड़ी ताकतें भी मुसलमानों की तरफ निगाह उठाने से पहले सोचती थी, आपको छूने से पहले सोचती थी। लेकिन जैसे ही आपका कनेक्शन टूट गया, जैसे उस आयरन का कनेक्शन टूट गया था, अब कोई भी उसको छू लेता है, कोई भी लात मार देता है, कोई भी उठा के कहीं भी फेंक देता है, कोई भी कहीं पर रख देता है। क्यों? जब कनेक्शन टूट जाए, तो जब तक कनेक्शन बना रहेगा साथियों मुसलमानों का कुरान मजीद से, मुसलमानों की तरफ किसी को आंख उठाने की जरूरत भी नहीं होगी। याद रखिएगा इस बात को। और इसकी गवाही कुफार भी देते हैं। हज़रत उमर के दौर में रज़ी अल्लाहु अन्हु मुसलमानों की बहुत सारी जंगें हुई हैं, बिलखुसूस ईरानियों के साथ, और हर जंग में अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह दे रहा है, कामयाबी दे रहा है। तो ईरानी जो मिनिस्टर्स थे वो बैठ गए, मीटिंग किया उन्होंने। और क्या मीटिंग किया? उन्होंने कहा भाई ये मुसलमान जो है तादाद में कम, असलहा इनके पास कम, हमारे पास तादाद ज़्यादा, हमारे पास असलहा ज़्यादा, हमारे पास पावर ज़्यादा, हमारे पास कुर्सी है, हमारे पास मिनिस्टर्स हैं, फिर ये जीत कैसे रहे हैं, इनको कामयाबी कैसे मिल रही है? तो बहुत मशवरा करने के बाद उनके एक मिनिस्टर ने कहा कि हुजूर, क्यों ना एक काम किया जाए कि हम एक आदमी को स्पाई बना करके उनके बीच भेजें, जो बतौर मुसलमान ज़ाहिरी तौर पे रहेगा, उनके साथ रहेगा, और वो जो राज है ना इनकी जीत का, जो ब्लूप्रिंट है, उसको निकाल लाएगा। ठीक है, मोहर लग गई। एक आदमी ईसाई मुसलमान बना बज़ाहिरी, और वो चला गया, और वो जा करके मुसलमानों के बीच रहता है 1 महीना। और 1 महीना रहने के बाद उसने अपने ईरानी कमांडर को ख़त लिखा है। क्या ख़त में लिखा है? उसमें ख़त में उसने लिखा है कि हम इन मुसलमानों के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। ईरानी कमांडर हैरान हो गया, क्यों नहीं खड़े रह सकते हैं? वो लिखता है कि ए कमांडर, हम इनके सामने तो खड़ा होने, उनको छूना तो दूर की बात है, इनके सामने भी नहीं खड़े हो सकते। इनके सामने खड़े होने से बेहतर है कि हम जमीन के अंदर दफन हो जाएं। इतनी बड़ी बात उसने लिखी। क्यों? उसने वजह लिखा है, हम इनको फेस नहीं कर सकते, वी कैन नॉट फेस देम, लेकिन बेहतर होगा कि हम इन कब्र में दफन हो जाए। क्यों? कहते हैं कि ये लोग दिन में घोड़ों पर सवारी करते हैं, घुड़सवारी करते हैं ये लोग दिन में,
और जब रात का आखिरी पहर होता है तब ये अपने ईमान को रिचार्ज करते हैं, अपने ईमान को चार्ज करते हैं। जैसे मोबाइल है हमारे पास, मोबाइल है आपके पास, लाइए, ये मोबाइल है। ये मोबाइल अगर इसकी बैटरी डाउन हो जाए तो आप क्या करते हैं? इसको चार्ज करते हैं। आज एक आदमी इससे इतना लगाव है मोबाइल से कि सब कुछ छोड़ सकता है, घर से निकलते वक्त मोबाइल नहीं छोड़ सकता। अगर उसको याद नहीं होगा ना, बीच रास्ते से लौट के आएगा, मोबाइल छूट गया, लाइफ लाइन हो गई लोगों की। बैटरी डाउन है तो क्या करता है आदमी? चार्ज करता है। चार्ज किससे आप करते हैं? चार्जर से। चार्जर आप लगाते हैं, उसका एक सॉकेट में लगाते हैं, उसका इसको चार्ज कर लेते हैं, मोबाइल चार्ज हो जाता है। सही है? तो हम लोग जिस तरीके से मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसको यूज करने के लिए सहाबा अपने ईमान को रिचार्ज करते थे तिलावत के जरिए से। कहता है वो ईरानी कि ऐ कमांडर, ये लोग रात के आखिरी पहर में 1/3 ऑफ द नाइट में जब इनका रब आसमाने दुनिया पर नुजूल करता है तो ये क्या करते हैं? अपने रब से मुनाजात करते हैं, अपने रब से मांगते हैं। जब इनका रब आवाज लगा रहा है कि तुम में का कौन है जो मुझसे मगफिरत मांगे, कौन है जो मांगे मुझसे, ये उस वक्त रब की बारगाह में उठ करके किताबुल्लाह की तिलावत करते हैं और अपने ईमान को रिचार्ज करते हैं। और यही वो रीजन है, यही वो ब्लूप्रिंट है जिसके एवज में अल्लाह ताला इनको गलबा पे गलबा अता करता चला जा रहा है। आप देख रहे हैं, ये कुफार की गवाही है साथियों, कि अगर बुलंदी चाहते हो, उरूज चाहते हो, अपने घरों को बुलडोज होने से बचाना चाहते हो, अपने घरों को आग लगने से बचाना चाहते हो, अपने कारोबार को दुश्मन की निगाहों से, दुश्मन के मक्र फरेब से बचाना चाहते हो, अपने आप को इस किताब से जोड़ो। जब इस किताब से जोड़ोगे तो अल्लाह ताला वैसी ही गैबी हिफाजत करेगा जैसे उनकी किया करता था सब। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक दफ़ा जा रहे हैं रास्ते में, तो अस्फान मुकाम पर मक्का के गवर्नर से मुलाकात हुई। हज़रत उमर ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गए? जब गवर्नर यहाँ है तो फिर मक्का में कौन है, कौन संभाल रहा है? उन्होंने कहा इब्ने अब्जा को। कहा मालूम वो कौन है? कौन है इब्ने अब्जा? कहा गुलाम है। हज़रत उमर ने कहा तुमने गुलाम को मक्का की गवर्नरशिप थमा के आए हो तुम, क्यों? क्या कहते हैं वो? कहते हैं अमीरुल मोमिनीन इब्ने अब्जा जो है सबसे ज्यादा कुरान को जानने वाला है, कुरान का कारी है, कुरान के ताल्लुक से फ़राइज़ को, अहकाम दीन के ताल्लुक से फ़राइज़ के अहकाम को सबसे ज़्यादा जानने वाला इब्ने अब्जा है। अल्लाहु अकबर। देखिए एक ग़ुलाम है, लेकिन ग़ुलाम सबसे ज़्यादा कुरान को जानने वाला है। इसके एवज़ में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के गवर्नर ने उनको वहाँ पर अपने एब्सेंस में उनको गवर्नरशिप थमा के आई है। हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा था। क्या? इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आख़रीन। बेशक अल्लाह ताला इस किताब से लोगों को उरूज, तरक्की और बुलंदी देता है, और इसी किताब से लोगों को अल्लाह ताला पस्ती देता है। उरूज और बुलंदी तो समझ में आ गई कब? जब एक आदमी इस किताब को पकड़ लेगा तो अल्लाह ताला उसको उरूज देगा। और पस्ती इस किताब से कैसे आती है? जब एक आदमी इस किताब को छोड़ देगा, इस पर अमल नहीं करेगा, इसकी तिलावत नहीं करेगा, इसकी तबलीग नहीं करेगा, अल्लाह ताला ऐसी कौम को क्या कर देता है? पस्ती की तरफ लेके चला जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह इब्राहिम में फरमाते हैं, सूरह नंबर 14 की आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बाबरकत किताब हमने आपकी तरफ नाजिल की है, लितुखरिजन नास मिनद्दुलुमाति इलन नूर, ताकि आप इस किताब के ज़रिए से लोगों को अंधेरे के उजाले की तरफ ले आते हैं। कौन सा अंधेरा? शिर्क और बिदात का अंधेरा, कुफ्र के अंधेरे की तरफ से आप लोगों को निकाल करके तौहीद के उजाले की तरफ लाते हैं। आज हम लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। दुनिया में कोई आदमी सहाबा से ज़्यादा बिजी नहीं हो सकता। क़यामत तक दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं आएगी जो सहाबा से ज़्यादा मसरूफ़ कौम होगी। साथियों, सहाबा के मामूल में, उनके तमाम तर बिजी शेड्यूल में सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट अगर कोई चीज़ थी वो क्या थी? तिलावत कुरान।
कुरान को पढ़ना, टॉप ऑफ द लिस्ट। नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, यानी तुम में, सही बुखारी का हदीस है, तुम में से सबसे बेहतर आदमी वो है जो कुरान पढ़े और कुरान की तालीम दे, पढ़ाए। सबसे बेहतर एक आदमी बन जाता है कब? जब कुरान मजीद को थाम लेता है। शौक़ कैसा था कुरान मजीद के ताल्लुक़ से? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, उर्वा बिन ज़ुबैर कहते हैं कि मैं हस्बे मामूल निकला अपने घर से, और जब वो निकलते थे तो हज़रत आयशा से मिल करके जाते थे। क्या कहते हैं? कहते कि मैं जब मिलने गया तो मैंने क्या देखा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नमाज में खड़ी हुई हैं और नमाज में एक आयत की तिलावत करी। कौन सी आयत की? सूरह तूर की, सूरह नंबर 52 आयत नंबर 27। क्या पढ़नी है? फ़मन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। ऐ अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है कि तूने हमें तेज़ और तंग हवाओं से बचा लिया, जहन्नम की तेज़ तंग हवाओं से हमें बचा लिया। उर्वा बिन ज़ुबैर कहते हैं कि अम्मी आयशा जो है इस आयत को पढ़ती चली जा रही है और रोती चली जा रही है। हमने भी इस आयत को पढ़ा है, हमने भी इस आयत को पढ़ा है। क्या हमारी आंखों से कभी आंसू जारी हुआ है? क्यों? क्योंकि हमारा लगाव वैसा नहीं है। क्यों? हम कुरान को समझ के पढ़ते ही नहीं है। आप देखिएगा मजलिसें मुनक्कद होती हैं, जहन्नम की आयतें आती हैं, वईद आती हैं, लोग बोलते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, समझते ही नहीं है। वो लोग समझते थे जो पढ़ते थे। उर्वा बिन ज़ुबैर कहते हैं मैं अब सोच रहा हूँ कि वो रुकू करेंगी, लेकिन एक आयत पढ़ती चली जा रही है, रोती चली जा रही है। कहते हैं काफ़ी देर हो गई, फिर मुझे लगा अब रुकू नहीं करेंगी। कहते मैं बाज़ार चला गया, मैं बाज़ार से अपने काम को निपटा करके जब वापस आ रहा था, मैंने हज़रत आयशा को रज़ियल्लाहु अन्हा उसी हालत में पाया, क़याम की हालत में इसी आयत को पढ़ती चली जा रही हैं, फ़मन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, और रोती चली जा रही हैं। हमारी ज़िंदगी बहुत बीत गई साथियों हम लोगों की। हाँ, मौत का कोई ठिकाना नहीं है। आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, हमारी कोई ऐसी नमाज, तन्हा, तरावी वाली नहीं, इमाम साहब के साथ फजर नहीं, तन्हा, अब तक की ज़िंदगी में हमारी कोई ऐसी नमाज हुई है जो कम से कम आधा घंटे की हो, 2 रकअत? कोई ऐसा क़याम हुआ है? ऐसा क़याम कोई हुआ है जो आधे घंटे का हो? कोई ऐसा रुकू हुआ है जो आधे घंटे का हो? सुफियान सौरी के बारे में कहते हैं उनके साथी, अल्लाह की कसम मैंने सुफियान सौरी को मस्जिद हरम में नमाज पढ़ते हुए देखा मगरिब के बाद। कहते हैं रब्बे काबा की कसम मैं इशा की नमाज में आ गया, अजान हो रही है हरम में, मैंने देखा कि सुफियान सौरी सजदे की हालत में है, और जब इशा की अजान हुई तो सजदे से उठे। अल्लाह, क्या लगाओ, क्या लगाओ। आज अगर इमाम साहब खुतबा 10-5 मिनट लंबा कर दे या नमाज लंबी हो जाए तो हमारे यहाँ लोग गुफ्तगू करते हैं बाहर जा कर के, ये इमाम से बहुत टाइम लेते हैं, 5 मिनट में आपका करोड़ों का लगता है लॉस हो जाता है। इमाम से बहुत लंबी किरत करते हैं। आप हटाओ इसको, कौन ले आया इनको, वगैरह वगैरह प्लानिंग होती है। सेक्रेटरी साहब को कंप्लेन होता है, आप कंप्लेन करते रहिए ना। आपको पता, आपने कभी गौर किया है, आपका दिल मुर्दा हो गया है, आपको कुरान सुनने में तकलीफ हो रही है साथियों। आपने कभी इस पहलू पे गौर नहीं किया? कुरान सुनने से आपको तकलीफ हो रही है, यानी आपका दिल मुर्दा हो गया है। आप प्लानिंग कर रहे हैं इमाम साहब के खिलाफ। आज आदमी क्या कर रहा है, अपनी जिंदगी लगा रहा है। एक आदमी इतना मसरूफ है ना, इतना मसरूफ है, जानते हैं अगर ये मसरूफियत, अहले इल्म कहते हैं, आपको अल्लाह की किताब की तिलावत से रोक रही है तो ये मसरूफियत नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से अजाब है। अपने बेटे की जिंदगी बना रहा है। लोग क्या बोल रहे हैं आज, अपने बच्चे को उसके पैर पे खड़ा कर दूंगा। बच्चे को पैर पर खड़ा करने के लिए इतनी मेहनत जायज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस्लामी दायरे में रह करके। लेकिन सवाल उठता है, दुनिया के सामने बच्चे को अपने पैर पे खड़े करने के लिए बाप अनथक मेहनत कर रहा है। वही बाप है जिसने अपने बच्चे को रब के सामने खड़े होने से कभी सोचा नहीं है, कुरान से दूर होता चला जा रहा है। क्यों? बेटे को ऐसा बना दूं कि दुनिया के सामने खड़ा हो जाए, जिंदगी अच्छी सी। लोग कहते हैं जिंदगी इतना कर दिया है ना, अभी बेटे को सिर्फ काटने का, जिंदगी कुछ भी नहीं, ठीक है माशाल्लाह। लेकिन कभी आप सोचें बेटा को उस लायक बनाए हैं?
कि अल्लाह के सामने कल क़यामत दिन खड़ा हो सकेगा? इतना लोग लायक बना देते हैं ना आज कि बेटा शादी किया और कहीं और सेटल्ड हो गया, और ये बेचारा बूढ़ा खास करके उसको एक गिलास पानी के लिए तरस रहा है, कोई देने वाला नहीं। इतना आप लायक बना दिए। क्यों? आप दीन से उसको दूर करके लायक बनाए। आपकी तरफ पलट के देखता भी नहीं है। आपको ओल्ड एज होम में छोड़ दिया आज उसने, जिसके लिए आपने दुनिया ज़िंदगी लगा दी, हराम और हलाल को नहीं समझा, तफरीक नहीं की। आज उसी ने आपको ओल्ड एज होम में, देखिए ये नहीं आज हमारे यहाँ है। हम कहते हैं बच्चा है, बच्चा बचपन में सीखता है। साइंस कहती है 0 to 6 ईयर्स के बीच में दौरान बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। तब वो आपकी बात सुनेगा। जहाँ थोड़ा होशमंद हो गया, अब आपको सुनाएगा, सुनेगा नहीं आपकी। बोलेगा अब्बू कुछ नहीं आता। नहीं बोलते आज के लोग। बेटा बोलता है बड़ा हो गया, थोड़ा पैरों पे खड़ा हो गया, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, अभी क्या बोलता है? अब्बा को कुछ नहीं आता। अब्बा को थोड़ी समझ में आता है। जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज बेटा उसी को बोल रहा है। क्यों? कुरान से दूरी। हज़रत उमर जैसा जर्रार आदमी, सख्त आदमी, मजबूत आदमी, साथियों, ताबई कहते थे, सहाबा कहते थे, मस्जिद नबी में हज़रत उमर हमें फजर की नमाज़ पढ़ा रहे। उस ज़माने में माइक भी नहीं था, हम आखिरी सफ़ में होते। कहते हैं अल्लाह की कसम है, अल्लाह, हम आखिरी सफ़ में होते और उमर के दिल की घरघराहट, बेचैनी, रोने की आवाज़। जब आदमी रोता है ना तो सीना ऊपर नीचे करने लगता है साथियों। हम आखिरी सफ़ में सुनते थे जब वो कुरान की आयतों को तिलावत करते थे। अबू मूसा अल अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मेरी ज़िंदगी का सबसे बेकार वो दिन है जिस दिन मैं किताबुल्लाह को ना खोलूं। सबसे बेकार दिन है। अगर आज वो होते तो हमारे बारे में क्या सोचते? बताइए, हमारी कितनी दिन ऐसे गुजर गई। मैं इसको जायज़ा लीजिए ज़रा। मैं इसको कहता हूं हमारी ज़िंदगी का सबसे बेकार दिन है जिस दिन हम ना छुएं। नहीं है आज? क्या मुआवजा कर लीजिए। उनकी जिंदगी का सबसे बेकार दिन जिस दिन वो किताबुल्लाह ना खोलें, किताबुल्लाह को ना पढ़ें। हमारी जिंदगी का सबसे बेकार दिन जिस दिन अपने मोबाइल को ना खोलें, मोबाइल को ना छुएं। और आज की रिसर्च कह रही है साथियों कि एक आदमी ऑन एन एवरेज, एक आदमी पर डे अपने मोबाइल को 2500 मरतबा छूता है। कितना लगाव है। मैसेज आ गया, किसका मैसेज आया? पढ़ना वाजिब है। व्हाट्सएप पे कौन भेजा? पढ़ना वाजिब है। अल्लाह का भी एक मैसेज आया है 1400 साल पहले। अल कुरान मुसलमान नहीं पढ़ता। इंसान के मैसेज को पढ़ने को हम तैयार हैं आज। छोटे छोटे कोई भी मैसेज मिस नहीं होना चाहिए आज। कोई मैसेज मिस नहीं होना चाहिए। नोटिफिकेशन आया फौरन, किसका मैसेज आया? आँख इस पे आज बंद हो रही है और आँख इस पे आज खुल रही है। आँख खुलते के साथ कच्ची नींद में हम मोबाइल टटोलते नहीं। किसका मैसेज आया है? क्या है ये? इतना लगाओ। शेख अब्दुल रज़ाक बिन बद्र हफीजुल्लाह कहते हैं हर एक आदमी को चाहिए कि उनके दुरूस को सुने। नेक, जाहिद, मुत्तकी आदमी है साथी। मस्जिद नबी में दर्स देते हैं। अल्लाहु अकबर। इखलाक के ऊंचे म्यान पर वो आदमी खड़ा है साथियों। बहुत बड़े आलिम माशाअल्लाह। कहते हैं कि कितनी कमाल की बात हो कि जैसे आज हमारा ताल्लुक़ मोबाइल से है, अगर वैसे ही ताल्लुक़ आज हमारा कुरान से हो जाए तो कितने कमाल की बात हो जाए, कितने कमाल की बात हो जाए। अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु, मैंने नबी से पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या पूछा? अल्लाह के रसूल, कुरान कितने दिन में मुकम्मल करूं? आपने कहा 40 दिन में कुरान मुकम्मल कर। कह रहे अल्लाह के रसूल मैं और ताकत रखता हूँ। देखिए हम लोग होते तो क्या कहते पता है? हम लोग होते तो कहते अल्लाह के रसूल 24 वाला रमज़ान चला गया, 25 वाला जो क्योंकि हम लोग तो रमज़ान में आजकल खोलते हैं, 25 वाला जो रमज़ान आएगा अल्लाह के रसूल सीज़न वाला रमज़ान है। मतलब कि सीज़न समझते हैं ना, ये बिजनेस वाला है थोड़ा। 26 वाला कर दीजिए। वो पूछ रहे हैं अल्लाह के रसूल और ताकत रखता हूं, थोड़ा कम करिए ना।
कहा 1 महीने में मुकम्मल कर, 30 डेज में। अल्लाह के रसूल और कहा 20 दिन में कर। अल्लाह चाह देख रहे हैं। अल्लाह के रसूल और कहा 15 दिन। दिल ही नहीं मान रहा। आज हम लोग कितने दिन में डाटा खत्म कर सकता है? अगर मैं पूछूं आज किसी से कितने दिन में मोबाइल का डेटा खत्म कर सकता है? 1.5 GB डेटा 1 दिन में। तो आज हम लोग बोलेंगे और, मतलब और क्या, कब? 1 दिन बहुत ज्यादा है, 20 घंटा कर दीजिए ना। क्यों? 20 घंटे के बाद नया डेटा दे देंगे? नहीं नहीं नहीं, कोई उठ के बोलेगा और 15 घंटा दीजिए ना। कोई उठ के बोलेगा और 10 घंटा दीजिए ना। 10 घंटे में 1.5 GB खत्म कर देंगे हम। हाँ, वो कुरान के ताल्लुक से ये बात कह रहे हैं। कितने दिन में? 10 दिन। कहा अल्लाह के रसूल और, कहा 7 दिन में मुकम्मल कर। अल्लाह अकबर कबीरा। कैसा लगा हुआ है? अब्दुल्ला बिन उमर कहते थे रज़ियल्लाहु अन्हु कि जब भी मेरे बाबा हज़रत उमर घर में आते थे ना, तो सबसे पहला काम करते थे क्या? कुरान, मुसहफ, कुरान लेकर के बैठ जाते और कुरान की तिलावत करते जाते। ये लगाव है उनका। हमारा जायज़ा लीजिए, जैसे ही हम कुरान में आते हैं सबसे पहले, ठीक है, मोबाइल में चार्ज कितना है? द वेरी फर्स्ट थिंग हम लोग करते हैं, चार्ज में लगाओ। क्यों? रात भर यूज़ करना है भाई। हाँ, बैटरी कम हो जाएगी। सलफ में से कुछ लोग गुजरे, उनकी बेटी रो रही कॉर्नर में, आखिरी औकात है। कहती बाबा क्यों रोते हो? बेटी क्यों रोती हो? बाप पूछ रहे बेटी क्यों रोती हो? कहा अब्बा तकलीफ हो रही है आपको देख करके कि आपकी ऐसी हालत है कि लगता है कि अब तब अल्लाह आपकी रूह कब्ज़ करवा लेगा। अल्लाह अकबर। देखो क्या कहते हैं वो आदमी। कहते बेटी घबराओ मत, रो मत। क्यों? मैंने इस घर में 4000 मरतबा कुरान मुकम्मल किया है। 4000 मरतबा मैंने कुरान मुकम्मल किया है। बाज़ असलाफ से 18,000 मरतबा कुरान पढ़ना साबित है अपनी ज़िंदगियों में साथियों। किसी से 5000 मरतबा साबित है अपनी ज़िंदगी में। मैंने अपने कितनी बार कुरान मुकम्मल किया है? अब तक की ज़िंदगी में कितनी बार मुकम्मल किया है? कौन है अल्लाह के वली? आज हमारे यहाँ देखिए वलीउल्लाह बहुत सारे लोग हो गए। हाँ, हदीस क्या कहती है? इब्ने माजा की हदीस, हदीस नंबर 215, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास। सहाबा को कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ लोगों, मेरे सहाबा, कितने लोग ऐसे हैं लोगों में जो अल्लाह वाले होते हैं। यानी मतलब कौन हो गए? वली अल्लाह, औलिया अल्लाह। नबी कह रहे हैं हमारे यहाँ वली अल्लाह कौन है? जो लड़की की तरह कपड़े का ड्रेस पहन ले, नाक में नथिया पहन ले, वो वली अल्लाह हमारे यहाँ है। जो लड़कियों के साथ मुसाफा करे, उनको गले लगाए, वो वली अल्लाह हमारे यहाँ है। एक आदमी नंगा बैठा रहे, उसको नंगा पीर कहते हैं साथियों। पड़ोसी मुल्क में है, नंगा पीर कहते हैं साथियों। हाँ, जिनको वो क्या करता, उसकी करामत क्या है? उसकी करामत ये, अगर किसी को औलाद नहीं हो रही है, औरत को ले जाकर के उसको जियारत कराए। देखिए ये लोग हैं, ये इस तरीके के पीर हैं जो सालों साल से नहीं नहाए, वो पीर है। वो अल्लाह वाले हैं। जो चरस और गांजा करे, वो अल्लाह वाले हैं। कुरान क्या कहता है? अल्लाह वाले कौन है? हदीस कह रही है अल्लाह वाले कौन है? कौन है अल्लाह वाले? नबी कह रहे हैं अल्लाह। सहाबा कह रहे हैं कालू या रसूलल्लाह मन हुम, अल्लाह नबी कौन? आपने फरमाया काल, आपने फरमाया क्या? हुम अहलुल कुरान अहलुल्लाहि व खासतहू। कुरान वाले अल्लाह वाले होते हैं। दरअसल जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान पर अमल करते हैं, कुरान पर ईमान लाते हैं साथियों, कुरान की तबलीग करते हैं और कुरान को अपनाने के लिए दावत देते हैं, ये अल्लाह वाले हैं। ना कि ये लोग हैं जो ढोंगी बन करके बैठे हुए हैं साथियों। कुरान जब एक आदमी अपनाता है ना ज़िंदगी में, अल्लाह ताला फिरासत देता है। फिरासत कैसा? इमाम शातिबी रहिमहुल्लाह बहुत बड़े आलिम गुजरे, फजर के बाद दर्स देते थे मस्जिद में। हज़ारों की हुजूम भीड़ लगती थी। अब मामूल ये था उनका कि जो कोई पहले आएगा वही पढ़ेगा और फिर वो उसका तफसीर करते। तो लोगों का लाइन लगता रात से कि भाई मैं पहले आऊँगा तो मैं पढ़ूँगा। लोग तहज्जुद के वक्त से चले आते हैं।
हस्बे मामूल एक दिन कुछ लोग जमा थे, इमाम शातिबी आए और वो क्या कहते हैं, आज वो पढ़ेगा पहले जो दूसरे नंबर पे आया है। तो पहले वाला आदमी जो पहले आया था वो सोचने लगा ये क्यों, लेकिन इमाम साहब ने कह दिया आज जो दूसरी मर्तबे आया है वो पढ़ेगा। वो पढ़ने लगा, वो सोच रहा है पहले वाला कि क्या वजह है। उसको याद आया कि दरअसल मैं आने की जल्दी में गुस्ल करना भूल गया था, यानी गुस्ले जनाबत करना भूल गया था। अल्लाहु अकबर, फौरन वापस गया, गुस्ल करके आ गया। इमाम शातिबी कहते हैं अब जो पहले आया था वो पढ़ेगा। अल्लाहु अकबर। और आप जानते हैं इमाम शातिबी अंधे थे, ही वॉज ब्लाइंड, नाबीना थे। वो कैसे पहचान गए? गैब का इल्म था? नहीं, फिरासत। अल्लाह ताला कुरान वालों को साथियों फिरासत दे देता है। इमाम नाफे जब दर्स देते थे ना, इमाम नाफे रहमहुल्लाह, तो लोग कहते थे कि आपके मुंह से मुश्क जैसी खुशबू आती है। कब? जब आप कुरान का दर्स देते हैं। साथी कहते थे कि आप कोई तरह का परफ्यूम लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, खुशबू लगाते हैं? कहते थे नहीं। फिर ये खुशबू कैसे आती थी? कहते थे अल्लाह की कसम मैं नबी को ख्वाब में देखा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि मैं नबी के सामने कुरान की तिलावत कर रहा हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तिलावत सुन रहे हैं और फिर मुझसे मुसाफा करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। दरअसल ये वजह है, ये वजह है। कई ऐसे असलाफ में लोग गुजरे साथियों, इंतकाल कर गए, तो इंतकाल कर गए तो उनके साथी वगैरह उनको गुस्ल दे रहे थे, तो उनके गर्दन और सीने के बीच में एक सफ़ेद किस्म की चीज़ लोगों ने देखा। गोया ऐसा मालूम पड़ रहा था कि जैसे वो कुरान के औराक हैं, कुरान के औराक है। किससे? कैसे? कुरान से लगाओ साथी। इमाम शाफी रहमहुल्लाह इशा की नमाज पढ़ के घर आते, किताबुल्लाह खोल लेते, पढ़ते जाते यहाँ तक कि फजर की अजान हो जाती। कहते थे इमाम शाफी दिल नहीं चाहता कि किताब बंद करूं, लेकिन फजर पढ़ने जाना है इस वजह से कुरान बंद कर रहा हूं, इसको मिला लीजिए। लोग बोलते इतना देर कैसे पढ़ लेते थे? इससे मिलाइए। आप घर में आइए, खाना खा के आप लेटिए 10-11 बजे, आप स्क्रॉल करते चले जाइए। आप रील्स पे रील्स। 2 बज गया, आपको लगा 2 बज गया, 10 से 2 हो गया। बाज लोग रात गुजार दे रहे हैं, सुबह हो गई, फजर हो गई, पता नहीं चल रहा। क्यों? इतनी लज्जत मिल रही साथियों मोबाइल में। हमको लज्जत मोबाइल में मिल रही थी, उनको लज्जत कुरान में मिल रही थी। इसलिए हम मर जाते हैं, हमको कोई याद भी नहीं रखता। वो लोग आज कब गुजरे और क़यामत की सुबह तक साथियों उनको याद किया जाएगा मेरे भाई। क्यों? किसकी बरकत? अल कुरान, कुरान की बरकत है साथियों। हर एक आदमी को चाहिए, मामूल बना लीजिए, कम से कम 1 लाइन पढ़ेंगे, लेकिन डेली पढ़ेंगे। 1 लाइन पढ़ेंगे, 1 सफ़ा नहीं पढ़ सकते, बहुत बिजी हैं भाई आप, बहुत बिजी हैं। 1 लाइन कम से कम, लेकिन ज़रूर पढ़ेंगे साथियों। क्यों? यही कुरान है जो आपको कब्र में भी बचाएगा। सूरत अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही 80 सही के हदीस आपने फरमाया, सूरत तबारक ही अलमानियत मिन अदाबिल कब्र। सूरह मुल्क जिसको हम कहते हैं, जो सूरह मुल्क की तिलावत करके सोएगा, अल्लाह के नबी फरमाते, सही तरगीब व तरहीब में भी हदीस मौजूद है, आपने फरमाया वो अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। किससे? ये सूरह मुल्क पढ़ करके, ना कि ये देख करके साथियों। एक आदमी जब कब्र में चला जाएगा, मुनकिर नकीर सवाल करेंगे, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? वो जवाब देगा रब्बी अल्लाह। मा दीनु का, तेरा दीन कौन सा है? तो कहेगा इस्लाम। मन नबीयु का, तेरे नबी कौन है? वो कहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मुनकिर नकीर एक और सवाल करेंगे, वो क्या? वमा युद्रीक, कैसे पता चला तेरे को? कैसे जाना? रट के आया? रट के कोई जवाब नहीं देगा उस दिन। कैसे पता चला? वो क्या कहेगा? मैंने कुरान में पढ़ा था। यानी कुरान आपको कब्र में भी बचा रहा है। और जब क़यामत के दिन मैदान महशर में आप खड़े होंगे ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका मंजर बताया। क्या मंजर बताया? बाप बेटे को देख के भागेगा, एक माँ
अपनी लगते जिगर को खुद भूखी अगर रह जाए लेकिन बेटे को खिलाती है, क्यों? बच्चा है। लेकिन वही माँ क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाता है कि माँ बेटे को देख के भागेगी। क्यों? एक एक नेकी को लोग तरस रहे होंगे, भाई भाई को देख के भागेगा, लोग पहचानेंगे एक दूसरे को। हज़रत आयशा रोने लगी, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल कितनी बड़ी औरत है, और क्या कह रही है? अल्लाह के रसूल मेरे तो नेक अमल बड़े कम हैं। कौन कह रही है? आयशा कह रही है रज़ियल्लाहु अन्हा, अल्लाह के रसूल मेरे नामे अमाल में नेक अमाल बहुत कम है कि आप क़यामत के दिन अपनी बीवी आयशा को भी नहीं पहचानेंगे। ऐसी फिक्र है मेरी आपकी? इतना लायक सबको बना रहे आप, हम खुद इतने लायक बन रहे कि नहीं बन रहे? गौर करिए। आयशा जैसी औरत कह रही है रज़ियल्लाहु अन्हा, अल्लाह रसूल मेरा क्या बन पड़ेगा? मैं यही सोच के रोने लगी। अल्लाह अकबर। जब रिश्ते नाते उस दिन टूटने लगेंगे, कोई किसी को नहीं पहचान रहा है साथियों। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक आएगा, पहचानता है मुझे? वो बोलेगा नहीं, बोलेगा मैं कुरान हूँ। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु फरमाते हैं ये कुरान क़यामत के दिन तेरे लिए अल्लाह से झगड़ेगा। इक़राउल कुरान, ऐ लोगों कुरान पढ़ा करो। फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लि अस्हाबी, ऐ लोगों कुरान पढ़ा करो। क्यों? कुरान क़यामत के दिन उस अपने पढ़ने वाले के लिए क्या करेगा? शिफात करेगा, सिफारिश करेगा, और उसकी सिफारिश कबूल होगी। झगड़ेगा अल्लाह से वो, यहां तक कि तुमको वो, जब तक वो जन्नत में तुमको दाखिल ना करा दे, यानी जन्नत में दाखिल करके रहेगा। कब? क़यामत वाले दिन, जिस दिन बाप बेटे को नहीं पहचान रहा होगा साथियों। कौन पहचानेगा तुमको? कुरान। और नबी ने इसका उल्टा भी कहा कि ये कुरान लोगों को जहन्नम की तरफ हाँकते हुए भी ले जाएगा। क्यों? क्योंकि कुरान ये पढ़ते नहीं थे ये लोग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। तैफ में आपने मार खाई, आपने सब्र किया, आपके जूते डबडबाए खून से साथियों। सबसे सख्त दिन आपकी ज़िंदगी का तैफ वाला दिन था, आपने फिर भी बद्दुआ नहीं की उनके लिए। कुरान कहता है सूरह फुरकान की आयत नंबर 30 में, क्या फरमाया अल्लाह ने? वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत दिन कहेंगे या रब्बी, ऐ मेरे रब, इन्ना कौम इत्तख़ज़ू, अल्लाह मेरी यही वो मेरी कौम है जिसने कुरान को छोड़ दिया। महजूरा मतलब बहुत पीछे छोड़ दिया, छोड़ा नहीं, बहुत पीछे छोड़ दिया। तरीका क्या है बचने का? कुरान को पकड़िए। हम लोग कुरान का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं? दुकान मकान की खैर बरकत के लिए अलिफ लाम मीम, लोहे कुरानी शॉर्टकट, हामीम दुकान में लटका दीजिए, खैर बरकत होगा। कोई किसी ने कह दिया घर में सूरह बकरा लटकाने से शैतान, अल्लाह के रसूल क्या बोले? घर में सूरह बकरा लटकाने से या पढ़ने से? पढ़ने से। तो लोग क्या बोलते? मौलवी साहब सूरह बकरा राही पाड़े पर है, कैसा पढ़ेंगे? 286 आयत है, बहुत लंबा है, कैसा पढ़ेंगे? तो क्या करेंगे? शॉर्टकट टांग दीजिए। करेक्ट। डॉक्टर आपको दवाई लिखा, क्या करेंगे? टांग दीजिए। डॉक्टर 10 दिन बाद बुलाया, कैसे तबीयत है? डॉक्टर साहब मर्ज बढ़ गया। और क्यों दवाई नहीं लिए? नहीं दवा लिए थे, कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। डॉक्टर साहब कैसा खा रहे थे दवाई? नहीं दवाई खा कहाँ रहे थे, तो किए क्या? वो लटका दिए थे, सुबह शाम देखते थे। लटकाने से नहीं, पढ़ने से, सूरह बकरा पढ़ने से शैतान भागता है। हर आदमी के घर में कितना कुरान है? 3 4 5 कुरान होगा। आप सोचिए पूरा का पूरा कुरान घर के अंदर है तो शैतान और जिन अंदर चलाता है। पूरा का पूरा कुरान अंदर है तो साथियों कि आपको जन्नत में ये कुरान दाखिल कर देगा। और जब दाखिल करेगा ना तो यहीं पर बात ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह के रसूल फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या? पढ़ता जाओ चढ़ता जा, यानी जहाँ पर तू रुकेगा, तेरी तिलावत जहाँ रुकेगी वही तेरा जन्नत में मकाम होगा। तो जितना ज़्यादा आपको कुरान याद होगा उतनी ऊंचाई पे आप जाते चले जाएंगे साथियों। इस पड़ोसी मुल्क के एक आलिम है हाफिज़ उमर सिद्दीक हफीज़हुल्लाह, उन्होंने अपने वालिद का एक वाक़या सुनाया।
बहुत इबरतनाक वाक़या है। कहते हैं कि मेरे वालिद आलिम नहीं थे, एक बिजनेसमैन थे, ताजिर थे, ठीक है, तिजारत करते थे। इंतकाल कर गए, दफना दिया गया। 6 महीने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आई। क्या नोटिस आई? कि उस कब्रिस्तान को हम मुंतकिल करेंगे, यानी कहीं और शिफ्ट करेंगे। लिहाजा जिनको दफनाया था हाल फिलहाल में, उस कब्र को मुंतकिल किया जाएगा। भाई गवर्नमेंट का ऑर्डर है, ठीक। कहते कि हम लोग भी गए और हज़ारों की तादाद में लोग पहुंचे हुए थे। कहते हैं हाफिज उमर सिद्दीक, अल्लाह की कसम, 6 महीने बाद जब हमने कब्र को खोला है तो अपने वालिद की कब्र को, जिस्म को वैसे ही पाया है जैसे 6 महीने पहले दफनाया था। अल्लाह अकबर। कहते हैं अल्लाह की कसम, हज़ारों लोग थे, उसमें से कई ऐसे जो लिखते जो बेनमाजी थे, कई ऐसे लोग थे जो सही दिन पर अमल नहीं करते थे। सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह ने तौबा कर लिया। अल्लाह अकबर। कैसे? तो हाफिज उमर सिद्दीक कहते हैं मेरे वालिद की एक खूबी थी साथियों, ताजिर थे, आलिम नहीं थे। एक खूबी क्या? हर 5 से 6 दिन पर कुरान मुकम्मल कर लेते थे। यानी महीने में कितना? 5, एक महीने में 5, साल में 60। अगर 30 साल की जिंदगी होगी साथियों, 60 साल जितनी भी अल्लाह ने उनको जिंदगी दी, गुना कर लीजिएगा। क्या लगा होगा कुरान से, क्या लगा होगा? देखिए अल्लाह ने जिंदगी में, हमारी जिंदगियों में साथियों ये मौजज़ा करके दिखा दिया है साथियों। इसलिए कब होगा? कुरान से चिमट जाइए, कम से कम एक आयत भी पढ़िए, एक आयत भी साथियों। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को कुरान मजीद को समझने की तौफीक अता फरमाए, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें ख़ुद अपना जायज़ा लेने की तौफीक अता फरमाए कि हमारा रिश्ता कुरान से कैसा है। अल्लाह ताला जब तक हमें ज़िंदा रखे, अक़ीदे तौहीद पे ज़िंदा रखे, और अल्लाह ताला जब तक हमें ज़िंदा रखे, हमारे दिन कोई एक ऐसा दिन ना गुजरे जिस दिन हम मुसहफ़ से तिलावत ना करें। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।